स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है आज से हर रोज आपको वीडियो के माध्यम से डेली क्लास मिलते रहेंगे और कुछ स्टूडेंट्स अब्सेंट हो जाते हैं जैसे शाम के बैच में, तो वो आप शुरू से आज हम आपको ग्रामर लेके चल रहा हूं, शुरू से बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं आज से, ठीक, क्योंकि अपना सिलेबस खत्म हो चुका है, एक बार रिवीजन हो चुका है। अब आप यहाँ पर रिवीजन करेंगे शुरू से। कोई ऐसा टॉपिक होता है जो आपका छूट जाता है तो उसको आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। हर रोज आपको जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे मेन बात ये होती है कि हम नरेशन सीखते हैं, वॉइस सीखते हैं, कंजक्शन, जो भी चीज सीखते हैं, लेकिन जब तक हमें टेंस नहीं आएंगे तब तक हम कोई भी चीज को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर मुझे सेंटेंस नहीं आएंगे अच्छे से तो हम कैसे वॉइस भी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए सबसे मेन टॉपिक है, उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, ठीक। तो मेन टॉपिक है अपना टेंस। क्या होता है? टेंस। टेंस टेंस में होता क्या है? काल या समय। क्या होता है? काल या समय। यहां से दिख रहा है काल या समय। काल या समय। टेंस में क्या होता है? काल या समय। अब टेंस के काइंड्स देखते हैं हम। क्या देखते हैं? काइंड्स। क्या देखेंगे? काइंड्स। टेंस के काइंड्स देखते हैं तो ध्यान दीजिए, 3 काइंड्स हैं। कितने? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, फ्यूचर, ठीक। प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कौन सा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ध्यान दो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 होते हैं। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब सबसे पहली बात यह है कि जो प्रेजेंट टेंस है वह टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है, इसकी हिंदी क्या होगी? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस की हिंदी होगी वर्तमान काल। क्या होगी? वर्तमान काल। पास्ट टेंस की क्या होगी? भूतकाल। क्या होगी? भूतकाल। पास्ट टेंस की हुई भूतकाल। प्रेजेंट टेंस का क्या हुआ? वर्तमान काल। पास्ट टेंस का क्या हुआ? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस है, इसका क्या होगा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का होता है भविष्य काल। कौन सा? भविष्य काल। कौन सा काल? भविष्य काल। वर्तमान काल क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, भूतकाल, पास्ट टेंस, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल यानी कहिए आप जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी अब चल रहा है इस टाइम, उसको कौन सा टेंस? वर्तमान काल। कौन सा? वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। जो समय अभी चल रहा है, देख सकते, जो समय अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, चल रहा है। जिस समय अभी आप क्या? अगर अभी आप पढ़ रहे हो तो कौन सा टेंस हुआ? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस हुआ ना, अभी आप पढ़ रहे हो तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। भूतकाल यानी बीता हुआ समय। कौन सा? बीता हुआ समय। बीता हुआ समय। जो समय गुजर गया, गुजरे हुए समय को क्या? पास्ट टेंस। गुजरा हुआ समय पास्ट टेंस। जो समय अभी चल रहा, प्रेजेंट टेंस। आप बीता हुआ या गुजरा हुआ भी कह सकते हो, ठीक है। क्या? बीता हुआ या फिर गुजरा हुआ। गुजरा हुआ समय। बीता हुआ या फिर गुजरा हुआ समय। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। अब आती है बाजी फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस आने वाला समय, कल क्या होगा, ये भविष्य की है। तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस क्या है? आने वाला समय। क्या? आने वाला समय। आने वाले समय को क्या?
कौन सा टेंस? आने वाला समय है वो है फ्यूचर टेंस। जो समय अभी चल रहा प्रेजेंट, जो समय गुजर गया पास्ट, जो आने वाला है फ्यूचर। ठीक है ना? जो समय अभी चल रहा कौन सा? प्रेजेंट यानी वर्तमान। जो समय गुजर गया पास्ट, आने वाला समय फ्यूचर। ठीक, आप ध्यान देंगे यहां पर। अब हम सबसे पहले देखते हैं एक टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें उसकी जानकारी जरूर होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो इसकी भी हमें पहचान पता होना चाहिए। इसकी पहचान क्या होती है? क्या है, की है, के हैं। क्या है, की है, के हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। अब इसकी पहचान के बाद इसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है ना? तो उसको कैसे बनाया जाएगा उसको भी ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, लास्ट में अदर वर्ड। अब हमको यहां पर इसके पहले हमें एस या ई एस वर्ब में कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते, एस कब लगाते हैं, ई एस कब लगाते हैं, ठीक, इसको जानना है। तो ध्यान देना, सिंगुलर जब सब्जेक्ट दिया जाएगा उस समय वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। अब ये देखना है एस कब लगाते हैं, ई एस कब लगाते हैं। तो ध्यान देना, एक नोट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल को देखते हैं। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल, क्यों प्रॉब्लम कोई? सिंगुलर और प्लूरल है ना? अब सिंगुलर देखिए, ही, सी, इट और कोई नेम हो। ही, सी और कोई नेम हो। ही मिस होता है वह, सी मिस होता है वह, इट मिस होता है यह। नहीं, अभी नहीं करना। नेम मतलब क्या होता है? नाम। अभी समझने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अब ये वाला वह है और ये वह है, दोनों में डिफरेंट है। ये वाला है जो पुरुष जाति के लिए होता है। किसके लिए? पुरुष जाति के लिए। जी किसके लिए होता है? स्त्री जाति के लिए। और जो एक वस्तुओं के लिए होता है यह, ठीक, यह पुरुष जाति, यह स्त्री जाति, और जो स्त्रियों वो सॉरी वस्तुओं के लिए। अब प्लूरल आई, बी, दे, यू और इसमें नेम्स भी होंगे। ध्यान देने की जरूरत है बेटा बोर्ड पर। आई मिस क्या होता है? मैं, बी मिस होता है हम, दे मिस होता है दे, यू मिस होता है तुम या आप, तुम या आप। नेम मतलब होता है एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम। एक से अधिक नाम होंगे तो वो प्लूरल होगा। जैसे राहुल एंड गोपाल, अंशिका एंड नव्या। ठीक है ना? जो दो नाम हो गए तो प्लूरल हो गया। क्या हो गया? दो नाम है तो प्लूरल हो गया, एक नाम है तो वो सिंगुलर है। अगर कोई एक नाम है तभी आप वर्ब में एस या ई एस लगा सकते हो, अन्यथा एस या ई एस नहीं लगा सकते हो। ठीक, आई सिंगुलर है। ठीक, खुद के लिए बोला जाता है। ठीक, अब ध्यान देना। अब यहां पर
हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहां पर हम एक नोट लिखेंगे क्या, जब वर्ब के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में ध्यान देने की यहां पर जरूरत है, जब वर्ब के लास्ट में ओ हो, एक्स हो, एस हो, एस एस हो, सी एच हो और एस एच हो, इनमें से कोई एक होता है वर्ब के लास्ट में, तो हम क्या लगाते हैं, इनमें से कोई एक होता है तो हम ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ई एस, चाहे वो ओ हो, एक्स हो, एस हो, एस एस हो, सी एच हो, अगर इनमें से कोई भी एक है तो हम क्या लगाएंगे, ई एस। अगर नहीं है, अगर इनमें से कोई नहीं है, क्या कहा, अगर इनमें से कोई नहीं है, अगर इनमें से कोई नहीं है, कोई नहीं है तो क्या लगाएंगे, तो एस लगाते हैं, एस लगाते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो एस लगाते हैं, और इनमें से है तो ई एस। ठीक, अब ध्यान देने की जरूरत यह है, प्लूरल, प्लूरल की बात की जाए तो प्लूरल के साथ हम एस या ई एस वर्ब में नहीं लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, उस अपने में मंगन हो जाता है। हाँ, आगे हाँ, वही तो कह रहा हूं। तो वो वाला माइक खराब था ना, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ये सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, ध्यान देना। सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा, देखो इधर से, सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में एस या ई एस, अगर सिंगुलर है तो लगेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में अगर वर्ड है तो लगा देंगे, अन्यथा नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक, इस सेंटेंस को इधर से, यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट वह है, लड़का है तो क्या लगाएंगे, ही। उसके बाद वर्ब में एस या ई एस, जाने के लिए क्या लगाएंगे, गो। क्या लगाएंगे, गो। अब हमको यहां देखना है कि यहां पर जो ओ है, पहली बात तो ये देखेंगे ये सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तो इसमें वर्ब में एस या ई एस जरूर लगेगा। अब ये देखेंगे एस लगेगा या ई एस, तो ये पर एक नोट लिखा है, जब वर्ब के लास्ट में इनमें से कोई एक है तो ई एस लगाएंगे, तो ओ है तो क्या लगाएंगे, ई एस। ई एस, गोज टू स्कूल। ठीक, सेकंड एग्जांपल, मैंने कहा आप, मैंने लिखा वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता, जान लेना, वह किताब पढ़ता है, वह लड़का है तो क्या आया, ही। पढ़ने के लिए क्या आएगा, रीड। अब इसमें हम देखेंगे एस लगेगा या ई एस, तो नोट क्या कहता है, इनमें से कोई वर्ब के लास्ट में है तो हम क्या लगाएंगे, ई एस, अगर नहीं है तो एस। तो इनमें से कोई है तो नहीं, तो क्या लगाएंगे, एस। रीड्स द बुक, खत्म। ठीक, एक सेंटेंस और देखते हैं प्लूरल वाला, जैसे लिखा आप क्रिकेट खेलते हो, खेलते हो, आपके लिए क्या होगा, यू। और प्लूरल है तो वर्ब में एस या ई एस कभी नहीं लगा सकते, खेलने के लिए क्या लगाएंगे, प्ले। उसके बाद इसमें एस या ई एस बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है। तो प्ले क्रिकेट। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाला सेंटेंस फिनिश करते हैं। ठीक, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ने के बाद और आपको जो एकदम कंफर्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।